Hello, good morning, students. My YouTube चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर से आपका स्वागत है। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग का सेकंड भाग अपरिमित अचालक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसके लिए चित्र में हमने एक ABCD अनंत आवेशित अपरिमित आकार अचालक जो परत है उसका भाग दर्शाया है, जिस पर आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा है। इस अचालक परत के सम्मुख सामने बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, जिसके लिए P से अचालक जो परत है ABCD इस पर लंब डालते हैं जो कि O पर काटता है। O को मध्य बिंदु मानकर दो क्षेत्रफल अल्पांश से लेते हैं सममित समान A1 और A2। A1 के कारण और A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होंगी, क्योंकि हमारे पास A1 से P और A2 से P की जो दूरी है वो समान है। जब हम दोनों विद्युत क्षेत्र DE और DE को घटकों में वियोजित करते हैं तो हमारे पास समकोणीय घटकों में वियोजन करने पर एक घटक प्राप्त होता है ऊपर की तरफ DE साइन अल्फा, दूसरा प्राप्त होता है DE साइन अल्फा। चूँकि अल्फा है वो हमारे पास A1P और A2P सदिश के द्वारा OPX के साथ बनाया गया कोण है। दोनों चूँकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता DE और DE दोनों समान हैं, कोण अल्फा समान है, इसलिए ये जो लंबवत घटक DE साइन अल्फा ये परस्पर समान, एक दूसरे से विपरीत और परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। दूसरे जो घटक प्राप्त होते हैं वो OP के अनुदिश प्राप्त होते हैं, जिसका मान DE कोस अल्फा व DE कोस अल्फा प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों जो सममित अल्पांश A1 और A2 हैं उन दोनों सममित अल्पांशों के कारण इन दोनों सममित अल्पांशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होता है उसकी दिशा OP के अनुदिश होती है। इस प्रकार संपूर्ण इस अचालक परत को यदि कई समान अल्पांशों में विभाजित कर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र परत के लंबवत भार की ओर प्राप्त होता है। अब हम गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस गाउसीय एक पृष्ठ की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई हमने ली है 2r, यानी परत से एक तरफ दाईं ओर भी r और परत से बाईं ओर भी r, तथा इस बेलनाकार पृष्ठ का जो क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ भाग है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, वो हमने माना है S। इस पर एक वर्ताकार पृष्ठ S2, एक वर्ताकार पृष्ठ S1 और एक बेलनाकार जिसको वक्राकार पृष्ठ कहते हैं जिसको हमने S3 कह दिया। ये तीन भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं अपन। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के S2 और S1 पर जो क्षेत्रफल अल्पांश ds है उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र सदिश E दोनों की दिशा समान होगी, जबकि वक्राकार पृष्ठ S3 है उस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इसके तल के समांतर होगी तथा पृष्ठीय जो अल्पांश है उसकी दिशा सदैव त्रिज्यवत पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। इस प्रकार हमारे पास S3 पृष्ठ पर E और DS पृष्ठ पर लंबवत होंगे, जबकि S1 और S2 पृष्ठ पर E और DS समान दिशा में होते हैं। गाउस के नियम को लागू करें तो गाउस के नियम से हमारे पास इस बंद पृष्ठ के द्वारा जो निर्गत फ्लक्स होगा उसका मान होगा इंटीग्रेशन E डॉट DS। परिबद्ध आवेश का मान होगा हमारे पास सिग्मा S, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पृष्ठ घनत्व
सिग्मा माना है और साथ ही जो बेलनाकार पृष्ठ है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S माना है। इसलिए वर्तीय पृष्ठ S पर जो आवेश की मात्रा होगी परिबद्ध उसका मान होगा सिग्मा S। कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ को हम 3 भागों में तोड़ते हैं, S1, S2 और S3। तीनों से अलग अलग फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। वर्ताकार पृष्ठ S1 और S2 पर E और DS की दिशा समांतर होने के कारण थीटा 0 होगा तथा E का मान नियत होगा। वक्र पृष्ठ S3 पर E और DS परस्पर लंबवत होंगे। इस प्रकार हमारे पास S1, S2 दोनों में डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो cos 0 आता है। S3 में cos 90 आता है जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस प्रकार हमारे पास इंटीग्रेशन ds S1 के लिए, इंटीग्रेशन ds S2 के लिए, दोनों वर्तीय पृष्ठ हैं बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के, इसलिए इसका मान हम पहले कंसिडर कर चुके S। इसलिए यहाँ मान हमारे पास प्राप्त होता है ES प्लस ES इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दोनों टर्म्स को जोड़ देते हैं, S दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है तो यहाँ हमारे पास विद्युत क्षेत्र का जो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है वो होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यदि सदिश रूप में लिखा जाता है तो सदिश E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n कैप, जहाँ n कैप परत का अभिलंब इकाई सदिश है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। उपरोक्त इस हमारे पास संबंध से ही हमें पता चलता है कि अपरिमित आवेशित जो अचालक परत है उसके कारण उसके समीप के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हमारे पास E और सिग्मा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो समानुपाती ग्राफ आता है और E और R के बीच खींचते हैं तो ये R पर निर्भर नहीं करता। E का मान आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्राप्त होता है हमारे पास।